हमारा शोषण करके हमको कुचलने की बात है कर्नल साहब ने। यहाँ से लेके रोड तक, गांव से लेके संसद तक पहुँचने में दिल्ली फौज की विधवाएं, माता बहनें आज रोड पर आए और ऐसा समय देखें, उनसे ये बातें बर्बाद। आप देखिए, गर्मी हो, ठंडी हो, पानी में जहाँ भी बारिश हो, उस टाइम में सामने कौन काम करता है? जवान काम करता है। वो जो गोरे अंग्रेज आपसे अच्छे थे, आपने उनकी आड़ पर हमारा शोषण किया। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा। 4 साल से मेरी पेंशन रोकी हुई थी, मेडिकल बोर्ड भेजा हुआ था। क्या जंतर मंतर पर मौजूद हैं और पूर्व सैनिकों का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। सर, महीने होने वाले हैं लगभग, कब आप लोगों की बात सुनी जाएगी, कुछ बताएंगे? मैं सजग जो है चैनल जो कि आप हमारे पास आए हैं, मैं आपको जय हिंद बोलता हूं और आपको विश करता हूं और सलाम करता हूं कि आप हम तक पहुंचे और हमारी बात। सर, हम भी विश करते हैं कि आपकी बात जल्दी सुनी जाए और हमारी बात जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और जो भी OROP 2 के अंदर में जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जो एक फर्स्ट पे कमीशन से लेकर 7वें पे कमीशन OROP 2 के अंदर में इतने बड़े घोटाले को जन्म दे गए, जो कि पूरी दुनिया के इतिहास में भारतीय तीनों सेनाओं को खड़ा किया इन 75 सालों में। ये दुर्भाग्य है हमारा। हमारी सरकार ने हमें सब कुछ दिया, मगर थोड़ी सी देख रेख में उनकी कमी रही। उन्होंने अधिकारियों के ऊपर ज़्यादा भरोसा जताया और यहाँ पर जूनियर कमीशन रैंक और ORs को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझा, क्योंकि अधिकारी बोलते हैं कि ये तो कपड़े भी पहनना नहीं जानते हैं। और मैं अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होती है, स्टडी लीव से आप पढ़ाई करते हैं, आपके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है जो अंग्रेज़ों के 17 कानून आपने जो है अभी तक मुक्त कर दिए? वो काले अंग्रेज, वो जो गोरे अंग्रेज आपसे अच्छे थे, आपने उनकी आड़ पर हमारा शोषण किया। कितना डेवलप किया आपने? आप एक ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं और उसमें ये समझते कि जैसे आप अपने घर से दे रहे हैं। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक थे और हम सीना तान के आए थे। आज मेरी सर्विस 29 साल सर्विस है। मुझे सभी विषय के अंदर में 0 किया गया था। मैं आज LLB कर रहा हूँ। मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ और मैं एक दिन आपको पूरे कटघरे के अंदर खड़ा करूँगा कि आपने आज तक क्या बनाया है देश को। आज भारत जब से आज़ाद हुआ है 75 सालों के अंदर में, चाइना अगर वीटो पावर बन सकता है तो भारत क्यों नहीं बन सकता है? अगर चाइना इतना गोल्ड मेडल ले सकता है खेलों के क्षेत्र में तो भारत क्यों नहीं ले सकता है? मिल्खा सिंह और क्या कहते हैं हमारे मेजर ध्यानचंद जैसे ऐसे सैनिक हमारे देश के अंदर में हैं। दारा सिंह से लेकर के भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। भारत विश्वगुरु था और विश्वगुरु रहेगा। मैं चाहता हूँ, अमृत काल अभी चल रहा है, हमारी सैनिक जो व्यवस्था है मोदी जी के टाइम पे G20 देशों का वो सम्मेलन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। चाहता हूँ कि जिस तरह से वो वैश्विक स्तर पर उभर के आए हैं और वो वैश्विक नेतृत्व करें, पूरे विश्व के अंदर में न्याय हो और इसी तरीके से सबसे पहले अपने देश के सैनिकों का मनोबल ना गिरे, उसके लिए काम हो, जिससे हमारे सैनिक जो है अगर हमारे साथ चाइना और पाकिस्तान लड़ता है तो हम यहीं से सीधे मोर्चे में कूदेंगे। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे अधिकारी हमारा शोषण करके हमको कुचलने की बात है। कर्नल साहब ने बात कही कि कुचलने की बात कही है, तो मैं उन अधिकारियों से कहता हूँ सबसे पहले आप जो घर में बटमैन, वेटर और जो है कुक रख रहे हैं, उनका जो है पहले उनको कुचलिए। वो आपका राइट्स नहीं है। वो कर्नल साहब सुन लें, वो कर्नल साहब सुन लें, हम आपके अभी नौकर नहीं है। NIA एक्ट नहीं, देशद्रोह लगा दीजिए। अगर हम गलत हैं तो सोली में चढ़ा दीजिए। मेरे बाप दादाओं ने सेकेंड वर्ल्ड वार 62, 65, 71 की लड़ाई से लेके 94 से लेकर के मैं 2019 तक कंटिन्यू भारतीय सेना के अंदर में इंटरनेशनल लेवल तक रहा हूँ। सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान से अवार्डेड हूँ। 2007 के अंदर शौर्य चक्र होता, लेकिन अधिकारी जिसकी पिन पिक्चर भेजते हैं उसको मिलता है। मैं जनरल विक्टर फोर्स से जनरल किशन सिंह राठौर का एडम इंस्टीट्यूट और ADC 3 रहा हूँ। तो क्या कोई व्यक्ति सभी विषयों में फेल हो सकता है? ये जो है हमारी चार्जशीट कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के जो है कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, मुझे पता भी नहीं है। उनको मारने के लिए गया करके मेरे को जो है बोला गया। 1.5 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट होता है। 4 साल से मेरी पेंशन रोकी हुई थी, मेडिकल बोर्ड भेजा हुआ था। क्या हम कोई युद्ध के कैदी थे? किसी पाकिस्तान आर्मी के थे? आप सबकी बात कब सुनी जाएगी? महीने होने वाले हैं। हमारी बात तो 4 सालों में नहीं सुनी गई। मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पुलवामा हमले के दौरान राष्ट्र के नाम एक संदेश देने के साथ साथ एक लेटर दिया था कि सैनिकों की सच्चा श्रद्धांजलि उस व्यक्ति से ली जाए जिसकी पीढ़ियों ने सभी युद्ध लड़े हैं।
हमारी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन हम फिर भी खुश हैं कि प्रधानमंत्री सब तक नहीं पहुंच सकते हैं सबके, क्योंकि जो लेटर जाते हैं वो अधिकारियों के द्वारा जाते हैं, लेकिन अधिकारियों हमको कुछ नहीं समझ करके हमारे डिस्ट्रॉय में डाल देते हैं। अब जो है अधिकारियों को भी जागना होगा और जो है हमारी सरकार को भी जागना होगा, नहीं तो हम यहाँ से लेके रोड तक, गांव से लेके संसद तक पहुँचने में मतलब दिल्ली अभी बस झांकी है, पूरा भारत बाकी है। अभी तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। अभी करो, आज करो या कभी भी करो, हम अपना हक लेके रहेंगे। खासतौर से जो मातृशक्ति अपने बच्चों को जन्म दे करके भारतीय सेना का जो है सैनिक बनाती है, उस माँ के लिए, जो विधवा के लिए टोटल पेंशन 12,065 रुपया और अधिकारियों के लिए 70,000। क्या वो जो है इंटरमीडिएट वाला जो है इतना बड़ा जो है इंजीनियर बन गया, इतना बड़ा जो है अधिकारी बन गया, उसने IAS से भी ज़्यादा कमीशन ले लिया। और जो हम इंटरमीडिएट थे, हमको हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर लिया जाता है। क्या ग्रेजुएशन, क्या हमको स्टडी लीव नहीं मिल सकती है? क्या हमको मिलिट्री एजुकेशन में ग्रेजुएशन नहीं मिल सकती है? पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मिल सकती है? लेकिन ये क्या है, सरासर सत्र अंग्रेजों के काले कानून की तरह हमें दबाया गया है और उस कानून के तहत हमें एक सूत्र में बांधा गया है। अगर हमें सूत्र में नहीं बांधा है, हम भारत के डिसिप्लिन सोल्जर नहीं होते, तो नहीं तो हम यहाँ पर ढंग से नहीं रहते। हम एक डिसिप्लिन सोल्जर हैं और डिसिप्लिन सोल्जर रहेंगे अपने देश के लिए। चाहे हमें कुछ नहीं भी मिलेगा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा। हम अपने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके वैश्विक नेतृत्व के हर उस आतंकी को, उस आतंकी देश को कुचलने का काम करेंगे। चाहे जब तक हमारी रगों में, जब तक हमारे सीने में सांस है, तब तक लड़ते रहेंगे, अपने देश के लिए जो है मिटते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूर्व सैनिक सम्मेलन जिंदाबाद। मैं एक बात और कहूँगा, डिसेबिलिटी, MSP और अदर भत्ते सब एक हों। MSP जो है यूरोप से आई थी, यूरोप के जवानों को 70% दी जाती है, अफसर को जो है 30% दी जाती है। तो हमको जो है कम से कम या तो हमारी MSP अधिकारियों के बराबर कर दी जाए, या हमें अधिकारियों की MSP हमारे बराबर कर दी जाए। क्योंकि मिलिट्री सर्विस तो सबकी एक ही है, वह तो अपने चेयर पे बैठे होते हैं, उनको कई जवान देखने वाले होते हैं, वह बॉर्डर पे भी, और जो है उनकी डिसेबिलिटी में उनके कोई सोने के हाथ पांव और हम सैनिकों के क्या उसके हैं, लोहे के और सिल्वर के हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? हर जगह आपने सब जगह अपना भेद, मतलब सब जगह अपना ले करके सब जगह अपना बढ़ाया आपने, ताकि आपका जो है DA भी बढ़े, MSP से भी DA आए, डिसेबिलिटी से भी DA आए, अदर भत्तों से भी DA आए। सारी जो है सेना आपके लिए चल रही थी, आपके घर के लिए चल रही थी। अगर यकीन न हो, CBI की जांच करा लो, चाहे लो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे घर तक हो। आपने पूरे देश के अंदर में 58-60 सालों तक शोषण किया है। अभी भी घर आके भी आपने, चाहे सिक्योरिटी एजेंसियां हो, चाहे अदर कोई भी चीज़ें, अपने अधिकार जमा के रखा है। अगर अपने अधिकार नहीं जमा के रखा है, आप जो है छोड़ो उनको, या तो पट्टू पड़ो या तो जो है अपने कुर्सी छोड़ो। अब हम नेतृत्व के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारी शिक्षा, हमारे नेतृत्व और हमारी एजुकेशन में किसी का कोई खोट नहीं होना चाहिए। अगर हमारा 1 रुपये भी घोटाला निकलता है, प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें सोने में चढ़ा दो, हम खुद देश को छोड़ के चल देंगे। अगर हम इस मातृभूमि का एक रत्ती भर भी करते आ रहे हैं, तो हमें वहीं मिला दो। हम उन महाराणा प्रताप के वंशज हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब गुरु तेग बहादुर ने हमको 16,000 लोगों को, जो 16 लाख लोगों को जो है अपनी सुरक्षा दी थी, कोई भी धर्मगुरु गलत नहीं होता है। हर युगों के अंदर में, चाहे भी धर्मगुरु हो, पीर पैगंबर हो, जो सत्ता है, जो सत्य को जानता है, जो सत्य को समझता है, वह हमेशा एक होता है। एक नेशन, एक राष्ट्र, एक मानवता के लिए बात करता है। सत्य ही जो है ईश्वर है, सत्य ही परमात्मा है। सत्य के झूठ के अलावा सब प्रेम है। सब जो है, मैं चाहता हूँ कि भारत ऐसा नेतृत्व करने को तैयार हो रहा है। सभी धर्मगुरु, सभी हम हिंद देश के निवासी, सभी जन एक हैं, भेषभाषा चाहे अनेक हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी के साथ सर आप क्या कहना चाहेंगे? झंडा मैं अनिल अशोक जना, मैं एक इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आज जो ये आंदोलन स्टार्ट किया गया है, ये हमारे भारत के लिए एक बहुत, मतलब जो बोलते हैं, जो मतलब खराब दिन है। जो कि ये सैन्य, जो अवसर जो सैनिक है, आज जो आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनका हक के लिए। यह हक किसने छीना? ये सरकार का भी दोष है। बस जो हमारे जो प्रतिनिधि मॉडल है, जो अपना जो पॉलिसी बनाते हैं, उनका फ़ायदा उन्होंने खुद उठाया है।
अभी हमारे सैनिक जग गए हैं, अभी हमको हमारा हक के लड़ना है। और ये हमारे जो भारत में जितने भी सैनिक है सभी को मेरा अनुरोध है, सब एक साथ आए, एक अम्ब्रेला के नीचे काम करें और हमारे हक के लिए लड़ें। जो कि आज हमको बहुत सारे चीज़ें हमको विचार करना है, सरकार के सामने रखना है, जो कि सरकार को गुमराह किया गया है। क्योंकि अभी अफसर बोलते हैं जो हमको इतना मिलना चाहिए, लेकिन हमारा पॉलिसी में कौन वही है। हम अभी अपना नौकरी करते हैं, जो युद्ध क्षेत्र हो कहीं भी हो, सामने कौन रहता है, HCO, JCO, NCO एंड वर्स अफसर, वो पीछे कमांड देते हैं। और जो अफसर जिस ढंग से रहते हैं उनको भी MSP हमसे 3 गुना ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? आप देखिए, गर्मी हो, ठंडी हो, पानी में जहाँ भी बारिश हो, उस टाइम में सामने कौन काम करता है? जवान काम करता है। और अफसर क्या करते हैं, कहीं कभी कभी बर्फ़ में नहीं जाते हैं, कहीं बारिश में ड्यूटी नहीं करते हैं। कहीं मैं नेवी से हूँ, जो हम जहाज में जो नौकरी करते हैं, उस टाइम पे हमारे जवान, बारिश नहीं है, कोई धूप नहीं है, सब ऊपर ड्यूटी करते हैं। अफसर क्या AC में बैठ के अपना काम करते हैं। लेकिन वो बात सही है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जो अधिकार हमारे अधिकार क्यों छीन रहे हैं? इसलिए आज हमारे सैनिक, जो अवसर प्राप्त सैनिक है, जगे हुए हैं। क्योंकि जो सैनिक जो सर्विस कर रहे हैं वो मुँह नहीं खोल पा रहे हैं। अभी हम लोग ये सौर उत्तोलन किया है, वॉइस ऑफ एक्साइटमेंट आज इकट्ठा हुए हैं। आज भारत में एक चहल सृष्टि किया गया है, जो हमारे अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। जो अधिकार हमारा स्वाधीन देश के लिए हमारे अधिकार जरूरी है। जो हमारे प्रतिनिधि मॉडल, जो हमारा जो पॉलिसी में कर रहे हैं, वो लोग अपना गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं और अपना फ़ायदा लेके जा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट से आपका माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, हकीकत में आइए, आप हर एक जगह में भेजिए, आपका प्रतिनिधि मंडल भेजिए, जो वहाँ जवान क्या करते हैं, अफसर क्या करते हैं और क्या क्या उधर वहाँ जो काम होता है। तो ये हमारे आज आइए, आवाज़ आपका तो पहुँचना चाहिए, सरकार तक पहुँचना चाहिए। और जरूर हम पहुंचा रहे हैं लगातार। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप आए हुए हैं, पूरा आउटफिट में हैं आर्मी के, क्या मतलब है, क्या क्यों आना पड़ रहा है दिल्ली की गलियों में? मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, सूबेदार राजेंद्र सिंह, हरियाणा से आया हुआ हूँ। जंतर मंतर पे आए हुए सोशल मीडिया का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि हमारे साथ में हमारी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक हमारी मांगे आगे फॉरवर्ड कर रही है। पत्रकार मीडिया, सोशल मीडिया जो हर साइड से साथ दे रही है और खड़े मिलते हैं। जो कि जंतर मंतर पर आए हुए सैनिकों को इस समय में जो विधवाओं का जो भेदभाव, जो अंतर रखा गया पेंशन में, इसमें कब दूर किया जाएगा ये भेदभाव? ये भेदभाव हमारे को पूरी उम्मीदें हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, डिफेंस मंत्री जी, उनको इस प्रकार की अभी खबरें लगी हैं, जो मैं सोशल मीडिया ने पूछा है उनके पास में, अभी जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। उनको भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है कि जो फौज की विधवाएं, माता बहनें आज रोड पर आएँ और ऐसा समय देखें, उनसे ये बातें बर्बाद, उनको भी पता चलेगा। डिफेंस मंत्री को और अपने PM मोदी जी को, उनको भी प्रेम के आंसू आ जाएंगे, सेना की इस प्रकार की कहानियों का पता चलेगा। हमारा मीडिया, सोशल मीडिया हर साइड से हर पॉइंट को पहुंचाने के लिए तैयार रहता है हर टाइम पे। धन्यवाद इसका बहुत बहुत।